कन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई और कन्या बोलो व्यास जी महाराज की जय, बोलो भागवत महापुराण की जय। श्री राधे समय उपरांत तुमसे तो भैया कोई चतुर ताली बजाई, माला पहना तो ताली ही नहीं बजी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। समय उपरांत कन्या कहने लगी कि भैया तू मुझसे पुत्री कह रही है और मैं तुझसे मां कह रही हूं, और धिक्कार है तेरे जीवन के लिए कि तू अपनी स्वार्थ मुझे बनाना चाहती है। लेकिन मैं क्षत्राणी हूँ और मैंने वचन दिया है, उस वचन का मैं पालन करूंगा। लेकिन अपने पति से जाकर के कह दो कि गांव के बाहर जो गोविंद का मंदिर है ठाकुर जी का, उस ठाकुर जी के मंदिर पर 6 दिन तक 12 अक्षर मंत्र का जाप करे और 7वें दिन में एक जन्म के लिए नहीं अनेकानेक जन्मों के लिए तेरी पति की धर्म पत्नी बन जाओ। जवानी लौट करके आई और अपने पति से कहा, पति देव ने तुरंत कटिया को छोड़ दिया, संत के स्वरूप को धारण किया और संत के स्वरूप को धारण करके कोपी लगा करके भस्मी धारण करके और ठाकुर जी के मंदिर के सामने एक पैर से और वहां भी एक पैर के अंगूठा से, विचार करो, खड़ा हो गया। 12 अक्षर मंत्र का जाप करता रहा। 4 दिन व्यतीत हुए। 5वें दिन राजा ने अपनी पुत्री से कहा कि बेटा कोई बहुत बड़ा संत आया है, चलो चल के दर्शन कर लो। कन्या को तो मालूम है कि वो संत कौन सा है, कि पिताजी आज आप दर्शन करके आओ और कल 7वें दिवस में हम दर्शन करेंगे। 6वें दिवस में राजा और रानी दर्शन के लिए गई। सभी जनता दर्शन करने लगी कि बहुत बड़ा संत है। समय व्यतीत हुआ। इधर 6वें दिन की समाप्ति होने लगी। इधर कन्या स्नान करके सुंदर सुहाग का जोड़ा पहनने लगी और उधर क्षीर सागर में शेष की सैया पर भगवान विष्णु का कंठ फूलने लगा। मैया लक्ष्मी ने कहा कि स्वामी ये कंठ क्यों फूल रहा है? भगवान कहने लगे, भक्तवत्सल के देवी अगर क्षण मात्र की देरी हो गई तो भक्तवत्सल दीन बंधु कला सिद्ध मेरा नाम कलंकित हो जाएगा। अत शीघ्र से शीघ्र चलो। 7वें दिवस में क्षीर सागर से शेष की सैया को छोड़ करके भगवान विष्णु मैया लक्ष्मी के साथ में चल देते हैं और इधर राजा की कन्या सुंदर थाली को सजा करके पुष्पों की माला को लेकर के सुहाग के जोड़ा को पहन करके और समझ के यहाँ के लिए चल देती है। एक तरफ तो भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित खड़े और एक तरफ राजा की कन्या खड़ी। राजा की कन्या कहने लगी, स्वामी नेत्र खोलो, मैं तुम्हारी धर्म पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। उधर भगवान कहने लगे, पुत्र नेत्र खोलो, वरदान मांगो। और जैसे ही शपथ ने नेत्रों को खोला तो एक तरफ तो कन्या और एक तरफ लक्ष्मी सहित भगवान नारायण खड़े। नेत्रों से अश्रुधारा बहाने लगे, हाथ जोड़ करके खड़े। राजा की कन्या कहने लगी कि स्वामी काहे के लिए रो रहे हो? ये माला को स्वीकार करो। समझ कहने लगा, प्रभु कौन के स्वामी कौन की पत्नी कि तो रो क्यों रहे हो? कि रो तो देवी मैं इसलिए रहा हूं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके